नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2020 के लिए एग्ज़ाम पैटर्न लगभग तैयार हो चुका है। इसके अंदर थोड़ी बहुत कमियां हैं, उनको जल्द ही दुरुस्त करके विभाग द्वारा अप्रूवल मिल जाएगा। विभाग द्वारा जितना सिलेबस तैयार हुआ है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि रीट 2020 का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, उसका सिलेबस क्या होगा, वो सब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है वो समझ में आ सके। आगे बढ़ने से पहले स्पेक्ट्रम क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पेक्ट्रम क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम पैटर्न अब से पहले 3 बार बदल चुका है। अब सरकार चौथी बार एग्ज़ाम पैटर्न बदलने की तैयारी में है। सबसे पहला एग्ज़ाम पैटर्न है आयोग के जरिए भर्ती। यह एग्ज़ाम आरपीएससी के द्वारा करवाया जाता था। यह एक राज्य स्तरीय एग्ज़ाम होता था। उस समय पात्रता परीक्षा का फॉर्मूला नहीं होता था। दूसरा एग्ज़ाम पैटर्न है अलग अलग परीक्षा का। यह एग्ज़ाम पैटर्न 2011 में आया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उसी समय पात्रता परीक्षा का भी फॉर्मूला आया था। तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले पात्रता परीक्षा आरटेट को क्वालिफाई करना पड़ता था। उसके बाद में ही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जाता था। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग परीक्षा का आयोजन किया गया था उस समय। इस समय कांग्रेस की सरकार थी। तीसरा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो है रीट के अंकों के आधार पर भर्ती। 2018 में बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार ने आरटेट का नाम बदलकर रीट कर दिया। इसी के साथ साथ रीट के अंकों के आधार पर यह भर्ती करवाई गई थी, जिसमें 70-30 का वेटेज सिस्टम रखा गया था और 70-30 के वेटेज के सिस्टम के आधार पर यह भर्ती की गई थी, जिसमें 70 रीट के और 30% है वो स्नातक के थे। रीट क्वालिफाई अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा विभाग अलग से विज्ञप्ति जारी करता था और उसके अलग से फॉर्म अप्लाई करवाए जाते थे और उसके बाद प्राथमिक शिक्षा विभाग 70-30 के वेटेज सिस्टम के आधार पर मेरिट जारी करता था और यह तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का आयोजन होता था। अब चूँकि सरकार बदल चुकी है इसलिए रीट के फॉर्मूले को बदलकर एक नया फॉर्मूला लाना चाहती है, वो हम इस वीडियो के अंदर आगे देखते हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2020 जिसका एग्ज़ाम पैटर्न जल्द ही जारी होने वाला है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2020 में 2 एग्ज़ाम होंगे। पहला एग्ज़ाम तो होगा आरटेट का और दूसरा एग्ज़ाम होगा पंचायत राज विभाग या आदर्श बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। आरटेट रीट का नाम बदलकर आरटेट कर दिया गया है। इसका एग्ज़ाम है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। रीट या आरटेट दोनों का जो सिलेबस होगा वो एक जैसा ही होगा, क्योंकि रीट आरटेट या टेट इसके सिलेबस का निर्धारण एनसीटीई के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। आरटेट को क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम 60% अंकों की आवश्यकता होगी। 60% अंक आने के बाद में ही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आगे अप्लाई कर सकता है। यदि किसी कैंडिडेट के 60% अंक नहीं आते हैं तो वह तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरा एग्ज़ाम पंचायत राज विभाग या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। ये 2 एग्ज़ाम एजेंसियां हैं जिनका चयन होना अभी बाकी है। इनमें किसी एक का चयन होते ही एग्ज़ाम पैटर्न जारी कर दिया जाएगा। पंचायत राज विभाग या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो पेपर लिया जाएगा वो 150 अंकों का ये पेपर होगा। इस पेपर में 2 भाग होंगे। पहला भाग तो होगा जीके का, जनरल नॉलेज का, और दूसरा भाग होगा सब्जेक्ट का। जीके वाला जो भाग होगा उसके अंदर 150 क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, कला एवं संस्कृति है, करंट जीके हैं। ये पार्ट जीके वाले पेपर के होंगे। इनके अंदर से 50 अंकों का पेपर तैयार किया जाएगा। यदि हम सब्जेक्ट के पेपर की बात करें तो सब्जेक्ट का पेपर 100 अंकों का होगा। सब्जेक्ट का पेपर 100 अंकों का होगा। रीट लेवल 1 व रीट लेवल 2 के लिए अलग अलग पेपर होगा।
सबसे पहले यदि हम रीट लेवल 1 की बात करें तो रीट लेवल 1 में सभी सब्जेक्ट के कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक कैंडिडेट के लिए ये 100 क्वेश्चन एक जैसे होंगे। उन्हें सभी का एक जैसे मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 के लिए 100 अंकों का पेपर होगा। 100 अंकों का पेपर होगा। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पेपर होगा। इंग्लिश का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, संस्कृत का अलग होगा, साइंस का अलग होगा, मैथमेटिक्स का अलग होगा। कहने का मतलब है प्रत्येक सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे और वही कैंडिडेट जिनके पास अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसी का पेपर उन्हें देना पड़ेगा। यदि हम लेवल 1 व लेवल 2 के लिए अलग अलग देखें तो हम देखते हैं कि लेवल 1 के अंदर टोटल है वो 150 क्वेश्चन आएंगे। लेवल 1 के अंदर टोटल है 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के होंगे। इसके अंदर 50 नंबर का जीके आएगा और 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सब्जेक्ट का होगा। उसके अंदर सभी सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के कुल मिलाकर आएंगे। इस प्रकार टोटल है वो 150 नंबर का ये पेपर होगा लेवल 1 के लिए। यदि हम लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 भी 150 नंबर का पेपर होगा। उसके अंदर 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर 100 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट के आएंगे, 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। यदि हम लेवल 2 के लिए सब्जेक्ट का पेपर देखें जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे तो इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले हिंदी का जो पेपर होगा लेवल 2 के लिए अलग से पेपर होगा। उसके अंदर 100 क्वेश्चन का ये अलग आएगा और 50 नंबर का जीके का इसके अंदर अलग आएगा। इसी प्रकार इंग्लिश का देखें तो इंग्लिश के 100 क्वेश्चन का पेपर सब्जेक्ट का आएगा प्लस 50 नंबर का जीके का पेपर आएगा। इसी प्रकार एसएसटी के 100 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन जीके के और 100 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट के आएंगे। इसी प्रकार साइंस है, साइंस के भी 100 नंबर का साइंस का पेपर आएगा और 50 नंबर का जीके का पेपर आएगा। इसी प्रकार संस्कृत का पेपर देखें तो संस्कृत का पेपर भी 150 नंबर का आएगा जिसके अंदर 50 नंबर का तो जीके आएगा और उसके अंदर 100 नंबर का ये सब्जेक्ट का पेपर आएगा। ये था तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम पैटर्न जो अभी फाइनल होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।